like a Hellcat. हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्टॉमी के उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का थर्ड पार्ट है। तो सेकंड एपिसोड के लास्ट पर हमने देखा कि बिल्ली जे स्पोर्ट्स बार में चली जाती है, वो वहाँ पर जे को मिलने जाती है। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सामने एंडोय के इशारा करने पर वो सामने खड़े जे के पास चली जाती है, जो कि गर्ल्स में बिजी खड़ा होता है। उसके बार बार बुलाने पर जब उसकी तरफ देखता है तो उसे पहले ही क्लियर करती है, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आई हूँ। इधर ईथन भी एंडोय के साथ बिल्ली को जैसे बात करते देख लेता है। वो उससे मारिको से दूर रहने का बोल रही थी कि उसने अच्छे से बात कर ली तो ज्यादा हवा में न उछले, मगर वो तो अनजान बन रहा था, उसे याद ही नहीं था। तो पूछती है कि उसकी पटारी में इतनी सारी गर्ल्स हैं क्या जो उसे याद नहीं और उसे याद दिलाती है। मारिको वही क्यूट सी अच्छी शेफ, तो उसे याद आता है, अच्छा वो फूड स्कूल वाली, और विश्वास नहीं आता वो तुम्हारी कजन है क्या। तब ईथन आकर इसे बार में वेलकम करता है और उसके वहाँ आने की वजह पूछता है तो उसे बताती है, कुछ नहीं, तुम्हारे फ्रेंड को अपनी कजन से दूर रहने का बोलने आई हूँ। जी आगे से फुल मस्ती में बोलता है, अबे वही गर्ल जिसका तुम लोगों को बताया वो उसकी कजन है, देखो वर्ल्ड कितनी स्मॉल है। जिस पर उसको बोलती है, बिल्कुल तुम्हारी वर्ल्ड तो और भी छोटी होगी, अभी अगर मैंने तुम्हें हंटिंग करते हुए देख लिया ना, मुझसे छुप नहीं सकते हो। और मैं सीरियसली बता रही हूँ कि वो सिर्फ कजन नहीं है, मेरी बहन है, अगर तुमने जरा भी कुछ किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी अपने डैड से उसकी मॉम को लेकर हार्ड टॉक करते हुए योनली भी उससे वहाँ पर देखकर उनके पास आ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो उससे बोलती है, सबसे पहले तुम लोगों को गेट फलांग कर अंदर आए तो उसके लिए सॉरी, मगर इस बात तुम्हारे लिए नहीं बल्कि जैसे बात करनी है मेरे को। उससे बोलती है, वैसे मैंने तुम्हारी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया है। वो सुनकर अपॉलॉजी, तो बोलती है, हाँ तुमने टेक्स्ट किया था ना। बोलता है, मैंने कोई टेक्स्ट नहीं किया। बोलती है, तुम्हारा ही टेक्स्ट मिला है मेरे को, अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने सेंड किया। तभी एंडोय बोलता है, मैंने किया। ईथन बोलता है, और आइडिया मैंने दिया था। वो पूछती है, तो मतलब अपॉलॉजी इसने नहीं की। तो यॉन भी बोलता है, नो। तो उन दोनों को बोलती है, अच्छा तो तुम लोगों ने फिर से प्रैंक खेला मेरे साथ और इस मिस्टर ने कोई सॉरी वोरी नहीं किया मेरे को, इतना मुश्किल है क्या इसके लिए। ईथन उसे मनाने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में वो सॉरी करना चाहता है मगर उसे शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। तो बोलती है, पागल समझा है क्या, ये सब तुम लोगों के खत दिमाग की बातें हैं ताकि ऐसे में मैं कोई यहाँ पर सीन न क्रिएट करूँ। तो कंग्रेचुलेशन, क्या बढ़िया एक्टिंग थी तुम लोगों की। वो इसे फिर से सॉरी करने लगते हैं। यॉन ली से वहाँ से चले जाने का बोलता है तो सबकी तरफ गौर गौर से देखकर वहाँ से चली जाती है, पर इतनी भी गई गुजरी नहीं थी कि 3 बार बेइज्जती पर भी आराम से चली जाती। वहाँ कुछ गर्ल्स को गार्ड्स अंदर नहीं आने दे रहे थे तो गार्ड को बोलती है, यॉन ने उसे भेजा है कि सबको अंदर आने दो, वो इन चारों की फैंस थी और पिक्चर्स लेने आई थी। गार्ड्स अंदर से जाकर पूछकर आने का बोलता है तो उसे बोलती है, वो किसी से बात करने में बिजी है इसलिए तो उसने मुझे बोला है। फिर गर्ल्स को बोलती है, तुम लोग अंदर जा सकते हो और एक गुड न्यूज भी है कि तुम लोग अंदर जाकर इन चारों को फ्री किस भी कर सकते हो, बिकॉज अंदर फ्री किस इवेंट चल रहा है। मगर स्पेशली योनली को जितनी मर्जी चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो उतनी किस कर सकती हो। वो सभी गर्ल्स तो सुनकर बेहद हैप्पी थी। फ्री की एंट्री, फ्री की किस, सबको अंदर एंटर करवाकर तो दम लेती है और गार्ड्स को थम अप करती है कि अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। इधर वो तीनों योनली को सॉरी कर रहे थे कि उन्होंने उसकी हेल्प करने के लिए सब किया था, मगर वो बोलता है इनकी हेल्प की नीड नहीं है उसे, तो आगे से ऐसा कुछ भी मत करें। तभी जे देखता है कि मारिको और बिल्ली एक जैसी दिख रही है, जस्ट लाइक सिस्टर्स। मगर ईथन और एंडोय उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि क्या वो इस गर्ल को अकेला छोड़ सकता है, वो और कोई बगलोली नहीं चाहते हैं। जे बोलता है, बस फ्रेंड बना रहा था, मगर वो से बोलते हैं कुछ भी मत बना। तभी इनको फ्री की देख समझकर सभी गर्ल्स प्रसाद पर टूट पड़ती हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर इन गर्ल्स को इनके चुम्मे लेते देखकर योनली को गुस्सा आता है कि सब चल क्या रहा है, ये मक्खियाँ कहाँ से आई हैं। वो गर्ल्स बताती हैं, गेट पर इनको किसी गर्ल ने बोला कि यहाँ पर फ्री किस दे रहे हो तुम लोग। तभी योनली पीछे मुड़कर देखता है, इसके डैड सब देख चुके थे। तभी ये चारों भी उनके
सामने शर्मिंदा थे वो इनको दूर से देखकर बोलती है, अच्छा तो बड़ा गुस्सा आ रहा है मिस्टर सरियल को अपनी बारी पर, अब जरूर अपना लेसन तो सीख लिया होगा। इसका मिशन पॉसिबल हो चुका था। फिर तभी योनली अपने डैड को समझाने लगता है कि सब सिर्फ प्रैंक था, मगर उसके डैड बोलते हैं वो यहाँ का मैनेजर है ना, तो क्या ऐसे सिचुएशन को हैंडल करेगा आगे से। अभी तो थैंक गॉड कि वो अपने फ्रेंड्स को यहाँ नहीं लाए, वरना इनको और कितनी ज्यादा शर्मिंदगी उठाना पड़ती। इस तरह तो उसने बिजनेस चला लिया। इससे निराश होकर वापस चले जाते हैं। योनली बहुत ज्यादा अपसेट था बिकॉज बहुत मुश्किल से उसके डैड के साथ उसके रिलेशन अच्छे होने जा रहे थे, मगर सब पर फिर से एक बार पानी फिर गया था। वो जैसे ही मुड़ता है इसे वहाँ पर देख लेता है। वो उसके आगे से विक्ट्री का निशान बनाए खड़ी थी। इधर से वो तीनों भी उसके पास आते हैं। सब लोग उसे वहाँ पर खड़ा देखकर समझ जाते हैं कि पक्का ये कांड इसी ने किया है, मगर कोई कुछ बोलता नहीं है और वो वहाँ से चुपके से चली जाती है। वो जैसे ही घर जाती है मरिको उसे ही खोज रही थी। उसके पूछने पर मरिको को प्रॉमिस लेती है कि वो जैसे नहीं मिलेगी। मरिको रीजन पूछ रही थी, बताती है वो इन प्ले बॉयज में से एक नंबर का प्ले बॉय है, मगर मरिको को इसकी बात का विश्वास नहीं आ रहा था। उसे बोलती है हो सकता है बिल्ली ने जे को गलत अंडरस्टैंड किया हो, उसका बिहेवियर सिर्फ फ्रेंडली हो, मगर बिल्ली से बोलती है वो बहुत कुछ अपनी आंखों से देख चुकी है, मगर मरिको कोई भी उससे प्रॉमिस नहीं करती है। इधर जे इन सबको बोलता है बिल्ली ऐसा करेगी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंडोय बोलता है बेचारी फेड अप हो गई थी हमसे और क्या करती, उसे इसके ऐसा करने पर कोई एतराज नहीं है। इधर योनली चुपके से इन सभी की बातें सुने जा रहा था। उसके खराफाती दिमाग में कुछ और सोच रहा था बिकॉज उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। उसने अपने फादर को टेक्स्ट किया मगर वो उसे कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहे थे। इधर पूरी रात जे मारिको की पिक्चर बार बार देखता रहता है। एंडोय इथन अपनी लाइफ में हैप्पी थे। इधर बिल्ली को अपने घर पे ऐसा करने पर गिल्टी फील हो रहा था बिकॉज उसकी वजह से योनली के फादर उससे निराश हो गए थे और उसे ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लगा था। वो इस दर्द को अच्छे से समझ सकती थी बिकॉज इस सब को वो फेस कर चुकी थी जब उसके डैड उसके पास नहीं हुआ करते थे। तो वो सेट बैठी सोच रही थी उसने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। तभी उसके डैड उनसे मिलने आते हैं तो अपनी सारी थॉट्स डैड के साथ शेयर कर देती है, जो उसे बोलते हैं अगर वो बाप बेटे को लड़ने पर बुरा फील कर रही है, उसे लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, तो सीधे जाकर योनली से सॉरी कर ले। वो बोलती है वैसे तो उसने कुछ गलत नहीं किया है बिकॉज अपना बदला लिया है, मगर इसका समय गलत हो गया। अगर उसके डैड वहाँ ना होते तो सब बिल्कुल परफेक्ट था। तभी उसकी मॉम भी वहाँ पर आ गई थी, जिसे देखकर उसके डैड जाने लगते हैं। तो बिल्ली अंदर खाने का देखने का बोलकर डैड को मॉम के पास रुकने को बोलती है। उसकी मॉम उसके डैड को खाने के लिए रोक लेती है। वो हैप्पी होते हैं तो बोलती हैं कि सिर्फ बिल्ली को हैप्पी करने के लिए वो ये सब कर रही हैं, अदरवाइज इनके मन में उनके लिए कोई फीलिंग नहीं है तो ज्यादा हैप्पी ना हो। बिल्ली सुनकर के उसके डैड उनके साथ डिनर करने वाले हैं, हैप्पी होकर जल्दी से अपने छोटे भाई को बुलाने चली जाती है। सब बहुत हैप्पी थे। 8 इयर्स के बाद वो सब फैमिली की तरह एक बार फिर से इकट्ठे बैठने वाले थे। इस सारे मोमेंट्स को देखकर बात को रोना आ जाता है कि वो अपने डैड को हर रोज यहाँ पर अपने साथ देखना चाहता है, मगर इनकी मोम बोलती है वो सब इनके लिए कर रही हैं, अदरवाइज इनको अभी भी मिस्टर विल्टन के साथ बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व करना है, तो वो लोग इनको कुछ भी करने के लिए फोर्स न करें, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होगा। बिल्ली खाने से पहले सबकी फैमिली फोटो लेती है, फिर दोनों जानबूझकर डैड और मोम को क्लोज करके खड़ा होते हैं। इधर इन सबको अपने घर से हैप्पी देखकर मिस सूसी का मुंह सड़ा जला हुआ खड़ा था। उन्हें काफी गुस्सा आ रहा था कि मिस एमिलिया ने इनकी बात क्यों नहीं मानी। वो एक बार फिर से अपने हस्बैंड को चांस क्यों देने जा रही हैं, बिकॉज उनके मुताबिक इनके हस्बैंड यानी कि मिस्टर विल्टन मिस एमिलिया को पहले भी 2 बार छोड़कर जा चुके थे। और मिस सूसी को फिर मजीद गुस्सा तब आता है जब इनकी मेड इनके हस्बैंड की कुछ पुरानी फोटोज लेकर आती हैं, तो उसे बाहर जाकर कचरे में फौरन फेंकने को बोलती हैं। इधर सब लोग पूल में थे, वो तीनों नोट करते हैं योनली सैड है। उनको लगता है अपने डैड को लेकर कुछ सोच रहा है फिर से कि उन्होंने उसे रिप्लाई नहीं किया है, मगर उनको बताता है कि वो बिल्ली के बारे में सोच रहा है कि हर बार वो इससे सॉरी के लिए बोलती रहती है ना, मगर इस बार उसकी गलती है और उसने अभी तक उसे एक शब्द भी नहीं बोला है। बिल्ली की डैड खाना खाने के बाद जाते हुए उसे याद दिलाते हैं कि वो डायरेक्ट जाकर योनली से सॉरी करे, बिकॉज गाइस को हमेशा डायरेक्ट चीजें ही अच्छी लगती हैं। वो उनको गुड बाय बोलकर अपनी जॉब का कहकर निकल जाती है, पर बिल्ली जॉब पर जाने से पहले स्पोर्ट्स बार में जाती है तो बड़ी हिम्मत इकट्ठी करके उनके पास अंदर जाती है। एंडोय और जे खेल रहे थे, उसे देखकर जे को लगता है फिर फाइट करने आई है, मगर बताती है वो यहाँ अपॉलॉजी करने आई है। इधर ईथन योनली के साथ वहाँ पर आते हुए बोलता है वो भी इससे सब के लिए सॉरी करते हैं। वो इनकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करने का बोलती है, मगर योनली अभी
भी रूड था। ईथन को बोलता है वो सॉरी क्यों कर रहा है, इसने उल्टा इनकी ओपनिंग को खराब कर दिया था। पर इसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता था कि उसे इसकी अपॉलॉजी की नीड नहीं है। बिल्ली उसे समझाने लगती है कि मेरे सब करने का पर्पस तुम्हारे डैड से फाइट करवाना नहीं था, मुझे पता नहीं था कि वो यहाँ पर है। पर उसकी कोई भी बात सुने बिना उसे सीधे तरीके से यहाँ से चली जाए ये बोलता है, मगर वो उसके पीछे पीछे जाकर चीखते हुए बोलती है ओके मैंने सॉरी करना था कर दिया, मगर तुम ओवर रिएक्ट बिहेव कर रहे हो, तुम एक्सेप्ट करो या ना करो अब तुम्हारी मर्जी। वो इसको बोलता है बोल चुकी हो, तो हाथ में पकड़ी इसकी बॉल सामने थ्रो करती है कि ये लो अपनी बॉल, मगर वो सीधे जाकर सामने $5000 की वर्थ की किसी फेमस पर्सनैलिटी की साइन की हुई टी शर्ट को लगती है, जिसके साथ पड़ी कुछ वाइन्स की बॉटल्स टूटकर उसके ऊपर गिरती हैं। इधर ये सब कांड देखकर सबकी आंखें निकल आई थी बाहर। वो खुद भी काफी शॉक में थी बिकॉज वो टी शर्ट एथन के फादर के एसेट्स में से थी। यॉनली उससे बोलता है हमारे लिए मैस क्रिएट करने के अलावा तुम्हारा और कोई काम नहीं है क्या? तुम्हें मालूम भी है कि जर्सी कलेक्टर आइटम में से है, इसकी कीमत जानती हो। जब जैसे उसे $5000 पता चलते हैं तो ऊपर से सुनकर बिगड़ती है कि तुम रिच लोगों के शौक भी ना इतने निराले क्यों होते, इतने पैसे इस पर बर्बाद करने की क्या नीड थी, न जाने कितनी फैमिलीज को इससे खाना खिला सकते थे तुम लोग। मगर एथन जब बताता है उसके डैड से उसे मिली थी तो फौरन से उसे सॉरी कर लेती है, मगर यॉनली इसको बोलता है बस इतना ही, क्या तुम्हारी सॉरी $5000 की कीमत पूरा कर सकती है? और फिर इसको फौरन से 3 लाख पिनोई पे करने का बोलता है, जो कि काफी बड़ी अमाउंट होती है। तो उससे बोलता है अगर पे नहीं कर सकती हो तो फिर पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस की धमकी से डरकर उसे पैसे पे करने के लिए मान जाती है कि उसके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगी। पर कौन से पैसे और कहां से आएंगे इसे खुद भी पता नहीं था, बिकॉज वापस जाकर उसे पता चलता है इनकी कंपनी बैंक करप्ट हो चुकी है, जॉब जा चुकी है और पिछली सैलरीज भी नहीं मिलेंगी। इसे सुनकर तो सबके होश उड़े हुए थे कि अब वो क्या करेंगे। इधर एथन को जर्सी के साथ सेट बैठे देखकर जे उससे बोलता है कम से कम बिल्ली इसके लिए पे तो करेगी। वो बोलता है उसे पैसों की नीड नहीं है, ये उसके डैड की मेमोरी है, वो इसी पर हैप्पी है कि स्टैन के साथ ही सही, पर मेरे पास तो है स्टिल। और बिल्ली को कॉल करके बोलता है कि मना कर दूंगा, उसे पैसे देने की नीड नहीं है। मगर यॉनली और जे बोलते हैं उसका दोष है तो वो पे करेगी। एंडोय पूछता है पर वो इतने सारे पैसे लाएगी कहाँ से? ऑफ कोर्स उसके पास पैसे नहीं है, तभी तो जॉब खोज रही थी। इधर बिल्ली को सारी रात सोचते रहने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे लेगी कहाँ से। उसके पास कुल मिलाकर भी फिलहाल 9000 रुपये बन रहे थे। मॉर्निंग में फिर से इनके पास जाती है। एंडोय एथन से बात करना स्टार्ट ही करती है कि मिस्टर क्रूस आकर पूछते हैं उसने पैसे डिपॉजिट करवा दिए हैं क्या? बताती है वो इस बारे में ही तो बात करने आई है। वो बोलता है मतलब तुम पे नहीं कर सकती हो? जिस पर वो बोलती है बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, मगर इंस्टॉलमेंट में 5000 रुपये पर मंथ। वो इनकार कर देता है, हमारा ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। बोलती है सॉरी टू से दैट, मगर तुम्हारी तरह रिच पैदा नहीं हुई हूँ ना, और मेरी जॉब भी चली गई है तो मैं ऐसे ही अफोर्ड कर सकती हूँ। एथन इनको लड़ते देखकर तो बोलता है उसे पे करने की नीड नहीं है, वो इससे पेमेंट नहीं लेना चाहता था। मगर बिल्ली को अपनी गलती का अंदाजा था और गिल्टी भी थी, तो उसे बस एक बार पे नहीं कर पाएगी ऐसा बोलती है, मगर करेगी जरूर। यॉनली इसे पकड़कर फिर से पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है तो उसे बोलती है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। तभी जेन को बोलता है इस सब का इसके पास एक और सोल्यूशन है कि वो डेट चुकाने के लिए यहाँ पर इनके साथ काम कर सकती है। बिल्ली को आइडिया अच्छा लगता है, मगर यॉनली फिर से नो की टांग अड़ाता है बीच में। जे फिर एथन और एंडोय को पूछता है, इनको कोई इशू नहीं था, इवन आइडिया अच्छा लगा था सबको, मगर यॉनली नहीं मान रहा था। जे उससे बोलता है ब्रो कुछ नहीं हो सकता है, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, 3 वर्सेस 1 का सीन है। वो यॉनली को चढ़ाने के लिए आंखों में आंखें डालकर जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। वो नोनो के साथ उसे घूरता रहता है, फिर सबको अलग ले जाकर पूछता है वो बिल्ली को यहाँ क्यों लाने वाले हैं। सब रीजन देते हैं, पहले इनका फॉल्ट की वजह से इसकी जॉब चली गई और अब वो यहाँ पर जॉब करेगी तो तभी इनका डेट चुका पाएगी। वो सुनकर फिर से नो बोलता है, जिस पर ईथन और जे एंडोय से पूछते हैं कि इसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर एंडोय पूछता है वो यहाँ पर काम क्या करेगी, किस किस्म का काम देंगे। फिर सब डिसाइड करके
इससे इनकी असिस्टेंट की जॉब ऑफर करते हैं कि 10 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, 40,000 पे करेंगे, जिसमें से 30,000 डेट का कार्ड क्लियर करेंगे और जो भी उससे काम करने के लिए बोलेंगे वो उसे करना होगा। यॉनली एडिट करता है, अभी पहले जान तो लो कहीं सीरियल किलर तो नहीं है, बोले तो किसी को टिपकाया हुआ तो नहीं है। तो उसकी तरफ देखकर बोलती है अभी तक तो नहीं, पर जल्द टिपकाने वाली हूँ किसी को, जिसे सुनकर सबको हंसी आ जाती है। फिर इनसे पूछती है कि वो पे थोड़ा ज्यादा नहीं दे रहे हैं, तो इथन बताता है जॉब इतनी सीधी सादी आसान नहीं है, उसके हिसाब से पे बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हारी टाइमिंग फिक्स नहीं होगी, किसी भी समय बुला लेंगे और 8 आवर्स जब पूरे हो जाएंगे तब घर जा पाओगी। तो उसे बोलते हैं तुम्हें काफी हार्ड टाइम मिलने वाला है, जिसे देखकर उसे सोचते देखकर यॉनली को लगता है डर गई और जरूर पीछे हट रही है, मगर बोलती है उसे जॉब एक्सेप्ट है और इथन को डील डन करने का बोलती है। तो जे हाथ उसका पकड़ लेता है, मगर बिल्ली को अच्छा नहीं लगता, तो फिर उससे हाथ छुड़ाकर इथन और एंडोय को सर बुलाकर डील डन करने के लिए हैंडशेक करती है और लास्ट पर यॉनली को जलाने के लिए जे को भी सर का दर्जा दे देती है, मगर यॉनली को जरा भी घास नहीं डालती है, वो उसे ऐसे ही घूरता रहता है। इधर वो जाकर सारी बातें मारिको से शेयर करती है, जब उसे बताती है वो पहले तो उसे रूठ जाती है कि उसने इतना सब कुछ इससे छुपाया क्यों, बोलती है छुपाया नहीं, बस खुद को जेल जाने से बचाया है। फिर मारिको इसको बोलती है अगर वो चाहे तो जे से बात करके इसका डेट कम करवा सकती है, वो इसे जे से बात करने के लिए मना कर देती है कि वो कम करने के बजाय इंटरेस्ट और बढ़ा देगा, इसे फीस लेने के देने पड़ जाएंगे। मारिको इससे बोलती है वो जे को इसलिए लाइक नहीं करती है ना कि वो इंडियन है, मगर बिली बोलती है उसे इंडियन से प्रॉब्लम नहीं है, इसे पता है सब ऐसे नहीं होते हैं, वो कुछ अच्छे लोगों को भी जानती है, पर इसे असल में जे से प्रॉब्लम है और खासकर उसकी हरकतों से। फिर मारिको बोलती है कि वो अपनी मोम से कहकर उसे पैसे दिलवा देगी, उसकी हेल्प कर देगी, मगर बिल्ली से सख्ती से मना कर देती है कि आंटी को किसी सूरत भी पता नहीं चलना चाहिए, बिकॉज अगर मिस सूसी को पता चल गया तो डायरेक्ट उसकी मोम को भी मालूम पड़ जाएगा, तो अभी मैंने घर में बता नहीं रखा है, सब पहले ही काफी वरीड हैं। तो मारिको से प्रॉमिस लेने लगती है कि बस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएगी। घर जाकर देखती है इसके मोम डैड साथ थे, तो उसे लगता है कि अगर वो इनको अपने बारे में जॉब करने का बताएगी तो इसकी मोम को पसंद नहीं आएगा, इसके मोम डैड के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाएगी। वो ये सब इमेजिन करके ही डर जाती है और इन लोगों को अपनी जॉब के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, इसके बजाय इनके इकट्ठे होने पर अपने हैप्पी होने का बताती है, जिस पर इसके मोम डैड भी हैप्पी होते हैं और वो दोनों साथ में इनके लिए डिनर बनाने के लिए अंदर चले जाते हैं। मारिको हैरान थी उसने जॉब का क्यों नहीं बताया, तो बोलती है वो डरती है कि इसकी मोम डैड सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, वो चुपके से डेट चुकाकर जॉब क्विट कर देगी बस। इधर जे ग्रुप को जॉगिंग करते हुए एक गर्ल दिखती है, उसकी फिगर पर सभी मर मिटते हैं और उस गर्ल को ताड़ने के लिए दूर दूर बैठकर उसे देखते रहते हैं कि क्या हॉट सेक्सी फिगर है। वो गर्ल भी अच्छे से जानती थी कि ये लौंडे उस पर अपना दिल हार रहे हैं, वो भी उनके सामने खड़े होकर तो एक्सरसाइज करती रहती है। तभी इन सभी की राले टपकते देखकर एंडोइन को याद दिलाता है इसको छोड़ो, बिल्ली आज जॉब पर आने वाली है। यॉनली बोलता है नहीं आएगी, सिर्फ हमसे पीछे छुड़ाने के लिए ड्रामा किया है उसने, वो जानता है इस तरह की गर्ल्स को। एंडोइन से बैट लगाता है कि वो जरूर आएगी। इधर बिल्ली जब ग्रीटा को बताती है वो उसके लिए हैप्पी थी कि इसे 4 हैंडसम बॉयज के साथ काम का चांस मिल रहा है, न कि इसकी तरह से किसी की बेबी स्टिंग करनी पड़ेगी। बिल्ली का मन नहीं कर रहा था जॉब पर जाने का, मगर ग्रीटा उसे मनाती है कि क्या पता 3 मंथ के बाद वो देखे तो इनमें से किसी एक बॉय के साथ हो। बिल्ली उसको बोलती है ऐसा कुछ होना इम्पॉसिबल है, पर ग्रीटा बोलती है कुछ तो चक्कर है दया, दाल में कुछ न कुछ तो काला है। वो बार बार इनसे टकरा रही है, फिर ग्रीटा उसे गुड बाय बोलकर किसी दूसरी सिटी चली जाती है। बिल्ली बार पर चली जाती है, वहाँ कोई नहीं होता है, सिर्फ क्लीनिंग करने वाला बॉय मिलता है जो इसे कस्टमर समझकर बार के क्लोज होने का बताता है। तो वो बताती है कि वो यहाँ पर जैसे मिलने आई है, उन्होंने इसे बुलाया है वहाँ पर। और फिर इसी के साथ 3rd एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी यहाँ तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम अप कर दीजिएगा और इस स्टोरी के एंड तक बने रहने के लिए और मजीद ड्रामास की एक्सप्लेनेशन जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आप सबकी इस मोटिवेशन से मैं जल्द से जल्द इस स्टोरी को आपके लिए फिनिश कर पाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।